प्यार से बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। सतगुरु की बड़ी असीम कृपा है कि सतगुरु कृपा करना, ब्रह्मवाणी सुन करके इसी ब्रह्मवाणी में अपने जीवन का सुधार करने का जो अवसर आपने दिया है, आपको लाख लाख शुक्राना है सतगुरु। दुनिया वालों को, संपूर्ण मानवता का एक सुंदर संदेश भी दे रहे थे। इसके साथ साथ खुद को चलने का, खुद को जीवन में ढालने का गुरु की एक एक वचन बहुत कीमती थी। तो सतगुरु कृपा करे साथ संगत माँ, आप दया के सागर हैं, सबके ऊपर कृपा बनाए रखिए। जो भी वचन यहाँ से निकलते हैं बहुत अमोलक हैं। खुद जीवन में ढालने का प्रयास करने की जरूरत है, बाकी सतगुरु बल बख्शेगा। प्रयास तो हर पल करना है। जैसे आपके बीच में पूज्य बाबू जावेद जी ने बताया, ये सब के लिए सुंदर संदेशा है। इस मैक के माध्यम से जो भी संदेशा दिया जा रहा है, अगर हम खुद अपने जीवन में शान करके, ढाल करके अगर एक एक शब्द निकालेंगे तो किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, मान जाएगा। कृपा करो, केवल जीवन में ढालने का समय है। ज्ञान तो हमें सतगुरु दे दिया, सत्संग भी हमें दे रहा है, ध्यान हमें देना होगा। ये समय का स्वामी कहते हैं सब लोग, इसे समय का रहबर कहते हैं। अगर हमें समय का ध्यान ही न रहा तो पता नहीं किस महात्मा के घट से हमारे जीवन का जो चाह है, हमारे जीवन की जो खुराक है, वो निकलने वाला था, निकल गया। अगर हम लेट हो गए तो हमारा सब जो बनने वाला काम है बिगड़ जाता है। प्रयास तो भरपूर है, प्रयास ही केवल करने से काम नहीं चलेगा, कदम को उठाना पड़ेगा। अगर मन में प्रयास है, दिल में अगर चाह है, तो इसके लिए तो कर्म तो करना पड़ेगा। अगर कर्म ही हम न करें, मन बहुत ठाना बैठा है, मन में विचार बहुत सुंदर है, हम अपनी कदम को रोके रखे हैं, हम घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, हम अपने चारपाई पर बैठे हैं, तो विचार करने मात्र से काम कहाँ बन पाएगा। पूज्य बाबूजी इसीलिए बार बार उस बात को कह रहे थे कि संत जी ने बार बार उन्हें वापस किया कि 1 हफ्ते बाद आना। मकसद क्या है? आखिर जिस ज्ञान को सद्गुरु ने हमें दिया, दे तो दिया, 100 बार लीजिए, 1000 बार लीजिए, ज्ञान तो वही है, इसमें तब्दीली नहीं होगी। ज्ञान देकर किसने कृपा भी किया है। रही बात ध्यान देने की, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी। लगता है कि होशियार होना चाहिए, चालाक भी होना चाहिए,
लेकिन अगर चालाक हो जाओ, उसके साथ चालाकी दिखाते हो, तब गलत है। चालाकी नहीं है। होशियार हो जाओ लेकिन होशियारी मत दिखाओ, क्योंकि ये निराकार परमात्मा तो देख रहा है। शरीर से सब नहीं जानते, अंतर है। इस निरंतर की बात कोई इतना आसान नहीं है। लेकिन ये निराकार परमात्मा जो सर्वोच्च है, ये तेरे दिल की बात जानता है। सोचिए, अब किस चीज की खोज है? अब तो खोज खत्म हो जानी चाहिए। खोज है, रहेगी, रहनी चाहिए, केवल प्यार की, संत मिलन की। संत मिलन यही है। संत मिलन में जब हम जाते हैं, संतों के बीच में जब हम बैठते हैं, तो बहुत सारे ग्रंथों का जो लेख है इसके विषय में, परमात्मा के विषय में जो लेख लिखा है, इस ब्रह्मवाणी का उच्चारण जब होता है तो सारे घट को एकाग्र कर देते हैं महात्मा। पहले गीत से, भजन से, विचार से, यहाँ तक कि ढोल मजीरा बज रहा है केवल इसीलिए, आपके मन को एकाग्र करने के लिए। जब आपका मन एकदम एकाग्र हो जाएगा, ध्यान आपका एक निराकार इस बिंदु पे टिक जाएगा, तो मन की खुराक मजबूत हो जाएगी। केवल मन को मजबूती देते हैं। मन ही तो चंचल है, मन ही गड़बड़ है। जितना भी ठोकर लग रहा है हमारे जीवन में, केवल मन के कारण है। कृपा करो, जब इस पारब्रह्म परमात्मा को हमने देख लिया, तो देख लेने से काम कैसे चलेगा? देख तो पूरी दुनिया रही है। जिस परमात्मा के लिए पूरा शास्त्र वर्णित है, संतों महापुरुषों ने कह दिया है, जिसने कहा है लेख दूसरा लिखा है। ध्यान दीजिएगा, जो बोल दिए ब्रह्म ऋषि महात्मा वो लेख बन गया, वो ग्रंथ कुरान बन गया, पुराण बन गया। कृपा करो, अगर उसी से काम चलता तो बहुत सारे लोग रात दिन पढ़ रहे हैं, कंठस्थ कर लिए हैं और रात दिन कहते रहेंगे, कम नहीं होगा। जिस परमात्मा की बात कही जा रही है, परमात्मा को आपको दिखाया है सद्गुरु ने, जिसे आप देख रहे थे, जिस परमात्मा के विषय में लिखा है शास्त्रों में कि परमात्मा निर्गुण है, निर्मल है, निराकार है, सर्वज्ञ है, सर्वाधार है, निर्लेप है, निरंजन है, सारे वेद शास्त्र गवाही दे रहे हैं। ऐसे इसी परमात्मा को सतगुरु ने दीदार करवा दिया। जिसका दीदार करवाया, इसी को पूरी दुनिया देखती है। हम कह रहे, अपने अनुभव से कह रहे हैं, पूरी दुनिया परमात्मा को देखती है। तो आप में उनके में अंतर क्या है? आप भी देख रहे हो, अगला भी देख रहा है। अंतर कहाँ है? अंतर वहाँ है हमारे जीवन में जब सद्गुरु आया तो इससे परिचय करा दिया। देखना, परिचय हो जाना, दोनों में अंतर है। हमारा इससे परिचय करा दिया, अलग से कहीं नहीं ढूंढना पड़ा। हम इसी के घर में रह रहे हैं। जो बाहर है वही मेरे अंदर भी है, जो दाएं है वही बाएं है, जो ऊपर है वही नीचे है। जो तीनों लोक को धारण किया है, इसको तो सारी दुनिया देख रही है, लेकिन सतगुरु ने कृपा करके हमारी परिचय करा दिया। बाजार में चले जाओ ना, न्योते में जाते बहुत न्योताकारी पड़ता है, जैसे बहुत मेले में चले जाओ, पूरी दुनिया दिख रही। वहां पर देखिए बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं, लेकिन किसी से मुसाफा नहीं मिलाया जाता, किसी से धन्यकार नमस्कार नहीं किया जाता, किसी से पैलगी जयरमी नहीं किया जाता। कारण क्या है? परिचय नहीं है। देखना, परिचय करना अंतर है।
इस निरंतर परमात्मा का सतगुरु ने परिचय करा दिया, जोड़ दिया, दिखा दिया। इसको दिखा करके परिचय करा, परिचय कराने के बाद बता दिया किसका नाम है। इससे हाथ जोड़ो, बहुत दयालु है, कहिए तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हां, मैनू बख्श लो। ये नाम बता दिया। ये प्रकट हो जाता है मन में। प्रकट क्या, ये आता जाता नहीं है। शब्द पे मत जाइए, सच्चाई पे जाइए। आता जाता नहीं है, लेकिन ये प्रकट हृदय जो मन है, क्योंकि रोम रोम में परमात्मा है। सर्वज्ञ बताया ना, सर्वज्ञ है, सर्वाधार है, निराकार, निर्लेप है, इसमें लेप नहीं है। कृपा करो, इस परमात्मा का जब दीदार हुआ तो इसने परिचय करा दिया। परिचय करा दिया, जैसे मन भूला भटका है, कि आप चले जा रहे हो कहीं, मन में कोई न कोई बात चल रही है, या आप लेटे हो, अगर कोई फोन कर दिया, अगर कोई आपको मिल करके धन्यंकार बोल दिया, तो जग जाता है, प्रकट हो जाता है। ये हृदय में प्रकट हो जाता है, रोम रोम में प्रकट हो जाता है। तब हमारी लौ लग जाती है, इस परमात्मा का ध्यान जुड़ जाता है। कहाँ हम खोए होते हैं। बड़ा दयालु है, इसमें बहुत अंतर था। देख लेना, परिचय हो जाना। जब परिचय हो जाता है तो प्यार होता है, विश्वास होता है, इससे लगन लग जाती है। कृपा करो, यही बात यहाँ आकर के करनी होती है, यही बात करना है, यही जीवन में ढालना है। सतगुरु बड़ा दयालु है, तेरे दया का एहसास हर घट में हो जाए। सतगुरु, तेरी कृपा का बखान तो इस जीवा से नहीं कर सकते, लेकिन जब तू कृपा करता है तो कुछ न कुछ तेरी बनी हुई बातों को बताया जा सकता है, तेरे कर्मों को एहसास जगाया जा सकता है। कृपा करो कि इसे हर पल रोम रोम में रहने वाले का एहसास हमें बन जाए। पूर्ण रूप से एहसास बनाना है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। बहुत हल्के में मत लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आपसे निवेदन कर रहे हैं कि बहुत हल्के में ले लोगे तो भूल हो जाएगा। इस निराकार परमात्मा को जो सर्वज्ञ है, सब जगह रहने वाला है, इसका भूल नहीं करना है। जैसे चीनी यहाँ आ जाना सत्संग नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम चले गए सत्संग। सत्संग बैठे हो ये भी नहीं है। आपके दिल की बात परमात्मा से कितना लव लग रही है वो आप ही जान सकते हो, या तो परमात्मा निराकार जानेगा। साकार बता नहीं सकता है, इतनी कला है इसमें। लेकिन ये निराकार परमात्मा एक एक घट की जानता है, चित्त की जानता है, मन की जानता है, तन की जानता है, आगे पीछे, क्योंकि इसी की गोद में तो पूरी दुनिया बैठी है। प्यार ये सबको करना चाहता है, लेकिन सबसे हटकर भक्तों का है। कृपा करो, जैसे पानी है, पानी में चीनी डालकर कि अगर खूब फेंटा जाए, ऐसे डाल देने से नहीं मिल जाता है, उसको खूब फेंटना पड़ता है। जैसे दूध है, दूध में घी है, ऐसे सीधे से नहीं निकल जाता है, उसकी विधि है। विधि लगा करके जब विधि के मुताबिक वो कार्य किया जाता है, दूध भी निकल जाता है, मक्खन भी निकल जाता है, छाछ भी तैयार हो जाती है। जो नहीं जानता है उसके सामने रख दो, देख तो रहा है, देख तो रहा है ना कि इसमें सब कुछ होते हुए देख रहा है, लेकिन नहीं निकाल सकता। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को पूरी दुनिया देख रही, इसे पता ही नहीं, परिचय नहीं है कि वाह यही परमात्मा है। जब दास को ज्ञान मिला आपकी कृपा से, तो सोचा कि अरे वाह, ये तो हम पहले से इसी में रह रहे थे, इसका परिचय नहीं था। यही परमात्मा है,
यही सबको धारण किया है, हर घट में यही समाया हुआ है। आओ मजबूती देना है दिल को, अब इसे मजबूत करना है। जैसे आकाश सत्य है, बलवान है, वज्र का अवतार है, महाबली है। अब चीनी अगर पानी में डाल करके जब खूब फेंटा जाएगा ना, तो न चीनी पता लगेगा न पानी। चीनी और पानी दोनों का अलग स्वरूप बदल जाता है। लेकिन जब उसको पिलाया जाता है किसी को, तो जो मिठास, जो शीतलता, जो आनंद मिलता है, तब लगता है पानी नहीं भैया, ये तो शरबत है। आओ कृपा करो, सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया है तो हम अपने जीवन में सुमिरन डाल लें। जब हम सुमिरन करेंगे, हर पल करिए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बार बार इस बात को इतना ध्यान दिलाए, हम इस बात को बार बार करें कि ज्ञान तो सतगुरु ने दे दिया कृपा करके। धन निरंकार सारे लोग कर रहे हैं, आना जाना सत्संग में सारे लोग आ जा रहे हैं, जिसको जैसा समय मिल रहा है गृहस्थ आश्रम में सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन जब तक सुमिरन अपने मन में नहीं हम ढाल लेंगे, अपने तन में नहीं ढाल लेंगे, रोम रोम में नहीं ढाल लेंगे, जो बात बनानी है सतगुरु को, जो बननी चाहिए हमारे जीवन को, वो नहीं बन पाएगी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ये अनुभव है महापुरुषों का। जो ब्रह्म ऋषि वाणी बोल दिए हैं, अकाट सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। खटिया पर पड़ी जावे तब कैसे होगा? तब तो शरीर के दुख में परेशान रहेंगे। अगर पड़े हैं कई दिन से चारपाई पर, तो सुमिरन कहाँ याद आएगा? फिर तो दर्द याद आएगा। कृपा करो, इसी अभ्यस्त हो जाना है इस निराकार परमात्मा के महामंत्र में। जब तू ही निरंकार करोगे तो रोम रोम में जग जाएगा, बस जाएगा। करके देखो ना, आप कितना गुस्साए हो, 3 बार सुमिरन कोई आके महापुरुष करा दे तो आपकी गुस्सा 50% वैसे ढल जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। अगर कहीं 4-5 बार कर दिया कि हुजूर क्षमा करो, तो ही निरंकार, तो सब अपने आप ही खत्म हो जाता है, सुकून आ जाता है। सुकून इसी से मिलेगा। कृपा करो, इतना सुंदर अवसर हमें सदगुरु दिया है कि सुमिरन खूब करो, हर पल करो, हर समय करो। आप काम कर रहे हो, सुमिरन करते रहो, क्या दिक्कत है इसमें? बाबा जी इस बात को बार बार कहते रहे कि अपने पूरे परिवार में बैठ करके एक साथ सुमिरन करो। नहीं कर पाए हम लोगों ने, कोई किया। माता जी ने इस बात को कहा, नव निर्माण का जब ये खेल रचा सतगुरु माता सबिंदर जी, तो हम उस समय गए थे। हमने कहा नव निर्माण क्या है? यही आने वाला समय 36 साल के तप और त्याग का माता सुदीक्षा जी का जो नया चेहरा दिखाया इसने। हम पहले भी इन्हें बचपना में देखते थे, क्योंकि सेवा में जाते थे, साथ साथ रहे। सोचिए, जब नव निर्माण हमारे सामने आया, माता जी ने भी कहा कि माता सुदीक्षा जी के साथ में रह करके बाबा हरदेव के सपना को पूरा करना है। बाबा हरदेव यही बात तो बता रहे थे ना, ज्ञान तो दे दिया आपको। ज्ञान देने के बाद आपको ध्यान दिला रहे हैं, और ध्यान कैसे होगा? हम आपको सुधरना है, हम आपको अपने जीवन में ढालना है। किसी को संदेशा देने के पहले पूज्य बाबूजी ने बताया ना, आप स्वयं अपनी आदत का सुधार कर लो, तब बात बनेगी। तो हमारे जीवन में सुमिरन आ जाए। आज समय का सदगुरु माता सुदीक्षा जी भी इस बात पर बहुत जोर दे रही हैं। अगर सुकून चाहते हो, सुकून तो पूरी दुनिया को चाहिए, सब कुछ दे दिया जाए किसी को, अगर बुद्धिमान आदमी है तो
उसे कहें कि भाई सब कुछ तुझे दे रहे हैं लेकिन सुकून नहीं देंगे, तो कहेगा सब कुछ ले लीजिए लेकिन सुकून दे दीजिए। जब सुकून आ जाएगा तो बात बन जाएगी। कृपा करो, हमें सुकून अपने हृदय में लाना है, इसके बीच में बसाना है, हर पल सुमिरन करना है, इस घट में सुमिरन घोल देना है, इसको एक अंगीकार कर लेना है, इसको एक अंग बना लेना है। ये हमारे सतगुरु का कहना है। प्रयास करो, क्योंकि हर दुखों की दवा है सुमिरन। हर दुखों का दवा है सुमिरन। जब आप सुमिरन करते हो तो परमात्मा प्रकट हो जाता है, मन में रोम रोम में प्रकट हो जाता है। नाम लेते ही ये प्रकट एकदम तैयार अलर्ट हो जाता है। 56 प्रकार की बीमारी अपने आप भाग जाएगी। नाम तो ले इसको कायदे से एक बारी। कृपा करो, ये तो हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है। एक मुसलमान शब्द क्या रहा, गुरुदेव हमारा भी कल्याण करोगे, दुनिया का तो कल्याण कर रहे हो, अब उनको क्या पता। देखिए, हमने कहा कि अब तो तेरा कल्याण हो गया मेरे माई बाप, तूने संपूर्ण सतगुरु के चरणों में नतमस्तक हो गया, अब तेरा काम हो जाएगा, दुनिया के काम हो या ना हो लेकिन तेरा काम हो जाएगा। कृपा करो हमारे साथ। फिर जब उनका हमने कहा पहले आप अपने अवस्था में आकर के हमारे जैसा हो जाओ, नहीं तो हमारे बड़ी घबराहट हो रही है आपको देख करके, क्योंकि यह ज्ञान हमें नहीं मिला है। आपने जो ज्ञान दिया है उस पर ध्यान गया, तो हम देख रहे हैं कि केवल तू ही सब तरफ दिख रहा है। तो खड़े हो गए, कहने रे भैया अब हमारी इज्जत बचा लो, हमारा कल्याण कर दो। हमने कहा चलो ठीक है, हमारे साथ चलो। आज शनिवार, कल रविवार, हमारे साथ गए, ज्ञान दिला दिए। 3-4 लोग ज्ञान लिए। ज्ञान लेकर के समागम था मोती झील में, बाबा हरदेव सिंह महाराज का आगमन था कानपुर में। वहाँ गए, एक सरदार जी मिल गए, इतना प्यार भर दिए, फिर दोबारा ज्ञान ले लिए। अब हम उन्हें ढूंढ रहे हैं कि नए नए आए हैं, अब कैसे हम क्या जवाब देंगे। भगवान अगर कहीं गायब हो गए, शाम को मिले, सुबह से हम ढूंढते ढूंढते, उस जमाने में मोबाइल का जमाना नहीं था, शाम को जब मिले तो हमारे पाँव में फाट पड़े। रे कहन भैया हम तो अल्लाह का दीदार कर लिया रे, हमारे आंसू आ गए। हमने कहा वाह प्रभु, बाबा हरदेव तू बड़ा करिश्माकारी है। ये सुमिरन की सुध में इतना बड़ा फायदा है। कृपा करो कि हर घट में ये परमात्मा जग जाए। हर बहन भाई से हमारा यही निवेदन है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि सुमिरन इतना करो, चाहे जिस अवस्था में रहो, चाहे जिस हाल में रहो। इसको कौन सा धोती लंगोटी पहनाने की जरूरत है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण, मैनू बख्श लो। इसमें कौन सा भोजन देना है, पानी देना है, दवा कराना है, दुआ कराना, कौन सा इसमें मतलब बताइए क्या करना है। कृपा करो, सतगुरु हमारा बहुत जोर दे रहा है। किसी के ऊपर बला किसी भी प्रकार की होगी, केवल सुमिरन कर दो, मान मर्यादा के अनुकूल रह करके सारा काम हो जा रहा है। कर दो समर्पित इसको। जब हम इसके बीच में जब इसका ध्यान बनाते हैं, इसी की गोद में है ना हम। कृपा करो, इतना सुंदर समय जो सदगुरु दिया है, इस ध्यान को हम अपने बनाए रखें। कोशिश करो कि सबकी चोरी, सबकी अच्छाई और सबकी बुराई ये देख रहा है, ये मत भूलो। कोई देख नहीं रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो मालिक है, जो सबसे बड़ा वीडियोग्राफर है, वो सब देख रहा है, सब देख रहा है। आप क्या सोच रहे हो एक दूसरे के प्रति, सब सुन रहा है, सब देख रहा है। कृपा करो कहीं भूल ना हो जाए। जब तक भूल हो गया हो गया, अब न होने पाए, इससे अरदास करो, इससे सुमिरन करो। क्योंकि हम भी तो बहुत गलती किए, बहुत गुनाह किया, लेकिन जब से चेतोगे तब ये प्रवेश करना शुरू करेगा। इतना अच्छा निखार आ जाएगा, इतना अच्छा निखार आ जाएगा कि अपने आप, जैसे पूज्य बाबूजी कह रहे थे ना कि लोग कहे महात्मा हैं,
कर्म और बोल से दोनों इकट्ठा कर दो, इकमिक कर दो, बात बन जाएगी। कोशिश करो कि अच्छे से अच्छे विद्यालय में इनका नामकरण करवाओ, इन्हें खूब पढ़ाओ, हर शौक काट करके अपनी बच्चे की फीस जमा करो, उसको बढ़िया कपड़ा पहनाओ। कहीं अगर गलत बच्चा है तो उसके साथ मत जाने दो, वो आप इस निराकार परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करो, ढालने का प्रयास करो, सुमिरन खूब करवाओ, संस्कारी बना दो। स्कूल में संस्कार नहीं मिलता है, विद्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। अगर यहाँ की शिक्षा आप उसके हृदय में भर दिए रोम रोम में, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीग गए पानी, पढ़ा लिखा ना है दास क्षमा करना, भूल चूक अगर हो जाए तो। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कहीं बोलते हैं माइक पर, चाहे जितनी बाजार हो भरी महफिल में। हमारे यहाँ बाजार में कार्यक्रम था, हमने बोला कि सारा संसार उल्टा जन्म हो गया है, उल्टा पैदा है। सीधा तो केवल सतगुरु करता है, समय का स्वामी करता है, सीधा राह चला देता है। सतगुरु हमारा जो दूध पिला रहा है, इस पर केवल अमल कर लो। बच्चा कहीं रहेगा तो एक दाई अगर उसके मुख से आवाज़ निकलेगी तो लोग कहेंगे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे घर का बच्चा है। कृपा करो, अपने मन में संकल्प लो कि हर माँ, हर भाई, हर बहन, घर में अगर बूढ़ बुजुर्ग हैं तो उनकी खूब सेवा करो। यही हमारा सदगुरु सिखा रहा है, यही चाह रहा है। चाहे जिस हाल में माता पिता हों, लेकिन माँ बाप की सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। अगर नहीं किए तब खूब करो, खूब करो, हर ढंग से करो, समर्पित हो जाओ। माँ कृपा करो, यह रूप जो हमारा सदगुरु का है, सब में देख करके उसी माता पिता में जो बिगड़े हैं, बेशक निरंकारी ज्ञान नहीं है, कृपा करो, रहमत करो, उनकी खूब सेवा करना है। माई बाप सेवा से वंचित न होने पाए, ये हमारा सदगुरु सिखा रहा है। दिल में निरंकार बसाओ, जीवन सुधर जाएगा, ताकि चारपाई पर भी पड़े रहने से निरंकार का ध्यान बना रहे। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।